बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 4 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.22 है। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सर्टेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ग्रेट इंपॉर्टेंस इज अटैच टू द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर critical component. This component is obtained in bulk from two sources A and B, and in sources of inspection the lives of thousand of the component from each sources are determined. The following frequency table are obtained. Examine the effectiveness of the measures of dispersion with which you are familiar for comparing the dispersions of the two distributions. हमारे पास यहाँ पर दो सेक्टर्स का डेटा है, सेक्टर ए और सेक्टर बी। हमारे पास यहाँ लाइव्स हैं। सेक्टर ए की लाइव्स 1000 से लेकर 1120 तक और सेक्टर बी की लाइव्स हैं 1030 से लेकर 1090 तक। हमारे पास जो दोनों सोर्सेज हैं उनका जो हमारे पास टोटल लाइव्स आएंगी वो दोनों सोर्सेज की आएंगी 1000, यानी कि सम ऑफ एफ आएगा हमारे पास 1000। हम लोगों ने कंपेयर करना है दोनों के मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम इन दोनों डाटा को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सोर्स ए के अकॉर्डिंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसके बाद सोर्स बी के अकॉर्डिंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम बना लिया। ये हमारे पास वो कॉलम है जो हमारे पास वहाँ टेबल में मेंशन है, जो कि है लाइव्स का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का हमने इसको टोटल कर लिया, 100 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने अपना कॉलम बना लिया एक्स का, यानी कि इन सब का मिड पॉइंट 100 और 1000 को और 1020 को ऐड किया, डिवाइड किया 2 के साथ। हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी 1010, इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 1030। इस तरह से हम लोगों ने सबकी मिड वैल्यूज़ लिख ली और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मीन। जब हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि आप लोगों के पास ये टेबल है और आप लोगों के पास मेंशन हो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी या फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग मीन का ये वाला चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए यू के साथ साथ हमें चाहिए ए, ताकि हम लोग यू के इस फार्मूले के अंदर ए को पुट कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ए हमारे पास वो वैल्यू आती है एक्स की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू आएगी 372 के अकॉर्डिंग जो एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमारे पास ए बनेगा वो आएगा 1070, यानी कि ये ए की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x माइनस 1070 डिवाइडेड बाई 20 इन 1020 और 1000 के बीच का जो गैप है वो है 20 का। 1040 और 1020 के बीच का गैप भी है 20। तो हम लोगों ने यहाँ इंटरवल लिख लिया 20, यहाँ पर भी 20 आएगा। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1070 और u की जब हम लोग कॉलम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे f के साथ। तो हमारे पास एफ यू का कॉलम आ जाएगा और उसका सम आ जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर भी ये सारी वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1010 में से 1070 को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 के साथ, और इस तरह से अपना यू का कॉलम, यू स्केयर का कॉलम, एफ यू का कॉलम और एफ यू स्केयर के कॉलम्स को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इन सब के सम को, इस कॉलम को कंप्लीट कर लिया और इन सब के सम को यहाँ इस वैल्यूज़ में पुट कर दिया। समीशन एफ यू का हम लोगों ने सम यहाँ पुट किया जो कि -505, डिवाइड किया 1000 के साथ, मल्टीप्लाई किया 20 के साथ। हमारे पास आंसर आ गया -10। 1070 में से 10 को माइनस कर दिया, हमारे पास एक्स बार यानी कि मीन का आंसर आ गया 1060 आवर्स। आवर्स हम लोग इस लाइफ के यूनिट को साथ में मेंशन करेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर आवर्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आंसर आता है। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। तो हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअल आंसर आ गया 21.1 आवर्स। अब जैसे कि हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है सेक्टर ए के लिए, अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर सेक्टर बी का कॉलम बना लेंगे जिस तरह से हमने सेक्टर ए के बनाए थे, और सेम इसी प्रोसीजर से सब कॉलम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर सेक्टर बी का कॉलम बना लिया। जिस तरीके से हम लोगों ने सेक्टर ए के लिए कॉलम बनाया था उसी तरीके से हमने यहाँ सेक्टर बी के लिए कॉलम बना लिया। वही वैल्यूज़ लिखी जो हमारे पास वहाँ टेबल में मेंशन है लाइव्स की, और यहाँ फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ लिख के हमने टोटल कर लिया, आंसर आया 1000।
और यहाँ पर हमने मिड वैल्यूज़ निकालनी। 1030 को आप लोग ऐड करेंगे 1040 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी 1035, 1045, 1055 और इस तरह 1085। ये मिड वैल्यूज़ निकाल लेने के बाद आप लोगों ने करना है ये मीन का ये आप लोगों ने फार्मूला लिखा है। फार्मूला लिखने के बाद हमें चाहिए यहाँ से यू का फार्मूला मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि यू हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर एच आ जाएगा हमारे पास 10, क्योंकि आप 1040 और 1030 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें या फिर 1050 और 1040 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास इनका बीच का इंटरवल आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10 और यहाँ पर हमारे पास ए की वो वैल्यू आएगी मिड वैल्यू की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। हमारे पास जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं बीच में कोई मिड वैल्यू आ रही होती है, लेकिन इस वाले केस में हमारे पास यहाँ मिड वैल्यू सबसे लास्ट में आ रही है जो कि है 350। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए की वैल्यू भी आएगी 1085। हम लोग यहाँ ये लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास ए का आंसर। अब एक्स बार का ये वाला फार्मूला ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ 1085। समीशन एफ यू का हम लोग यहाँ से सम कर लेंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा और समीशन एफ आ जाएगा हमारे पास 1000 और एच आ जाएगा हमारे पास यहाँ 10। उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना यू का कॉलम। यू के कॉलम के लिए हम लोगों ने एक्स की हर वैल्यूज़ को जो कि है 1035, इसकी हर वैल्यूज़ को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है 1085 के साथ और डिवाइड करना है 10 के साथ। हम लोगों के पास यू के वैल्यूज़ आती जाएंगी। उसी तरीके से हम लोग यू स्केयर निकाल लेंगे और यू की वैल्यू को एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ़ यू का कॉलम आ जाएगा और यू स्केयर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एफ़ के साथ, एफ़ यू स्केयर का कॉलम आ जाएगा। और इसी तरीके से जिस तरह से हमने सेक्टर ए का मीन निकाला है इसी फार्मूले से हम लोग मीन निकाल लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अब ये हम लोगों ने अपने सारे कॉलम्स को फिल कर लिया और इसका सम आया है हमारे पास समीशन एफ़ यू का -2484 और समीशन एफ़ यू स्केयर का हमारे पास सम आया है 11086। अब हम लोगों ने इस वाले सम को हम लोगों ने मीन के इस फार्मूले में पुट किया। ये हम लोगों ने मीन के इस फार्मूले में वैल्यू पुट की। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1085। ये वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। समीशन एफ़ यू का हमारे पास सम है -2484, डिवाइड किया इसको 1000 के साथ, मल्टीप्लाई किया 10 के साथ। जब डिवाइड किया 1000 के साथ तो हमारे पास आंसर आया -2.484। जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 24.84। 1085 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 1060.16 और हम लोगों ने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। तो हम लोगों ने मीन की यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आप इसको 1060.16 और 1060 आर्स भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने आर्स यहाँ मेंशन किए लाइफ के यूनिट्स को जो हमारे पास आर्स में है। हम लोगों ने यहाँ एक्स बार के साथ भी आर्स का यूनिट मेंशन किया। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है और उसके हमारे पास क्या आंसर आता है। नेक्स्ट ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और यहाँ पर हमारे पास समीशन एफ़ यू स्क्वायर का सम है 11086। डिवाइड करेंगे इसको 1000 के साथ तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 11.086 और यहाँ पर समीशन एफ़ यू बाय समीशन एफ़ का हमारे पास आंसर था -2.484। इसका स्क्वायर ले लेंगे हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 6.170256। 11.086 में से माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 4.915। अंडर रूट ले लेंगे 2.217, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 22.1714 और पॉइंट के बाद यहाँ 7 है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो आप इसको 2 भी लिख सकते हैं यानी कि 22.20 आवर्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट अब हम लोगों ने इनका कंक्लूजन बताना था कि इनका हमारे पास क्या कंक्लूजन है। तो हम लोगों ने ये बताया है वी ऑब्जर्व डैट, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि मीन लाइफ जो है जो कि थी हमारे पास 1000 इन आवर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टू सोर्सेज आर इक्वल, यानी कि हमारे पास जो एक्स बार के दोनों के आंसर्स हैं वो आए हैं दोनों के इक्वल एंड द सोर्सेज हैव नियरली द सेम डिस्पर्शन यानी कि आंसर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मीन दोनों के सेम है और जो सोर्सेज हैं दोनों के उनका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का आंसर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर एक का है हमारे पास 22.21.1 और दूसरे का है 22.2। ये दोनों के तकरीबन सेम ही हैं, नियरली एक दूसरे के करीब करीब हैं, बट द डाटा गिव अ फॉल इम्प्रेशन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स बी इज़ यू शेप्ड। बस इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर इसने एक फॉल इम्प्रेशन दिया है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर यू सोर्स बी ने कि वो आ जाएगा हमारे पास यू शेप की डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.22 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.24।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.24 का पार्ट ए। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद हमने बताना है कि व्हाट पर्पस डज इट सर्व, कि ये हमारे पास क्या फ़ायदा पहुँचाता है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 98 के ऊपर। इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 98 के ऊपर। जब आप पेज नंबर 98 के ऊपर आएंगे तो द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ अ प्योर नंबर विदाउट यूनिट से लेकर इंडिकेट्स लेस वेरिएबिलिटी। आप इसका आंसर मार्क कर लेंगे कि इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये इसके फ़ायदे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.24 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन obtained from a frequency distribution of a variable after making a substitution. X is equals to 62 plus 5u, summation f is equals to 120, summation fu is equals to 140, summation fu square is equals to 598. Calculate the coefficient of variation using corrected standard deviation. सबसे पहले हमारे पास यहाँ substitution है, x is equals to 62 plus 5u। हमारे पास जो ये सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर ये है x इज इक्वल्स टू a प्लस एच यू की फॉर्म। यहाँ पर a का आंसर है 62, h का आंसर है 5 और u हमारे पास ऐसे ही है। और समीशन f है 120, समीशन एफ यू है 140 और समीशन एफ यू स्क्वायर है 598। हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला, और ये जो हमारे पास गिवन डाटा है हम लोग ये लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके हमने क्या क्या निकालना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.24 का सोल्यूशन का। हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फार्मूला लिख लिया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एक्स बार यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास ये गिवन डाटा है। हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म है 62 प्लस 5u। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्म बनती है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच यू। ए की वैल्यू है 62 और एच की वैल्यू है 5 और ये है हमारे पास समीशन एफ का सम, ये है समीशन एफ यू का सम और ये है समीशन एफ यू स्क्वायर का सम। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक्स बार का कौन सा फार्मूला आएगा जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ यूज़ हो सकें। अब ये है हमारे पास एक्स बार का वो फार्मूला जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ यूज़ हो जाएंगी। हमने यहाँ ए की वैल्यू पुट की 62, समीशन एफ यू की जो हमारे पास गिवन डाटा है उसकी वैल्यू पुट की जो कि है 140, समीशन एफ की वैल्यू है 120 और एच की वैल्यू है 5। 140 को 120 के साथ डिवाइड किया, आंसर आया 1.167, मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 5.83। 62 और 5.83 को ऐड किया, एक्स बार का आंसर आ गया 67.833। उसके बाद अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास जो शेफर्ड हम लोगों ने करेक्शन पढ़ा था उसका जो M2 होता है, यानी कि जो हम लोगों ने मोमेंट नंबर 2 पढ़ा था, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल यानी कि एस स्क्वायर के इक्वल। तो उसका फार्मूला ये था, जो शेफर्ड करेक्शन था M2 करेक्टेड था यहाँ पर और था यहाँ पर M2 अनकरेक्टेड माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास जो एस स्क्वायर होता है वो होता है M2 के इक्वल। तो सेम उसी तरीके से ये सारा फार्मूला आ जाएगा, बस यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर M2 है वहाँ पर हम लोग S पुट कर देंगे और हम लोगों ने एस स्क्वायर करेक्टेड यानी कि M2 शेफर्ड करेक्शन का वो हमने अप्लाई करना है। तो ये उसका फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास H की वैल्यू है वो है 5 का स्क्वायर ले लेंगे 25 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे। हमें चाहिए यहाँ पर एस स्क्वायर अनकरेक्टेड का फार्मूला हमारे पास यहाँ एस स्क्वायर अनकरेक्टेड का आ जाएगा, जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर वो लिख लेते हैं, वो है h अंडर रूट ऑफ समीशन एफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर हम लोग सारी वैल्यूज़ पुट करके एस स्क्वायर अनकरेक्टेड का आंसर निकाल लेते हैं। एस स्क्वायर अनकरेक्टेड का आंसर निकाल लेने के बाद हम लोग करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब ये हम लोगों ने एस स्क्वायर अनकरेक्टेड का यहाँ पर फार्मूला लिखा जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का, यहाँ पर वो ही अप्लाई किया। हमें चाहिए यहाँ पर एस स्क्वायर, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा बाद में हम इस आंसर का स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास एस स्क्वायर अनकरेक्टेड आ जाएगा। हम लोगों ने एच की जगह 5 पुट किया और समीशन एफ यू स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की जो कि 598 डिवाइड किया 120 के साथ, आंसर आ गया 4.9833। 140 और 120 को डिवाइड किया और स्क्वायर ले लिया, आंसर आ गया 1.3611। 4.9833 में से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 3.622। अंडर रूट ले लेंगे 1.9032, आंसर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
एस स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अनकरेक्टेड का आंसर आ जाएगा 9.5160 और इसको वेरिएंस बनाने के लिए हम इस आंसर का स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 90.555। अब हम लोगों के पास जो शेफर्ड करेक्शन की तरह का जो हम लोग यहाँ पर एस स्क्वायर करेक्टेड का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो कि है एस स्क्वायर अनकरेक्टेड माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। हम यहाँ पर एस स्क्वायर अनकरेक्टेड की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 का यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, 5 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, एच की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 25, डिवाइड करेंगे 12 के साथ और देखते हैं हमारे पास एच स्क्वायर करेक्टेड का क्या आंसर आता है। यहाँ पर हमने पुट की यही एस स्क्वायर अनकरेक्टेड की वैल्यू 25 और 12 को डिवाइड किया 2.083 आंसर आ गया। 90.555 में से 2.083 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 88.47167। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम लोग इसी आंसर का ले लेंगे अंडर रूट, आंसर आ जाएगा 9.405। अब हम लोगों के पास जो मेन फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, उसका फार्मूला है हमारे पास s बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एच। हमारे पास एक्स बार का यहाँ आंसर है जो हम लोगों ने इस फार्मूले से निकाला है, हम लोगों के पास आया है 67.833 और एस करेक्टेड का आंसर है हमारे पास 9.405। हम लोग 9.405 को डिवाइड करेंगे 67.833 के साथ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला। हम लोगों ने यहाँ एस की वैल्यू एक्स बार की वैल्यू पुट की और डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.138669, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का 13.8669%। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.24 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.25। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.25 का पार्ट ए। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसकी डेफिनेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट है स्टेट द यूजेस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आपने बताने हैं यूजेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 98 के ऊपर। ये है हमारे पास पेज नंबर 98 के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का पूरा टॉपिक। तो इसका आंसर आएगा फॉर दिस पर्पस से लेकर आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट्स लेस वेरिएबिलिटी तक यहाँ तक मार्क कर लेना है, यहाँ तक इसका पूरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.25 का पार्ट बी। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है पार्ट बी की गिवन बिलो इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली इनकम टू द नियरेस्ट रुपी ऑफ 100 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी ए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास जो डाटा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वीकली इनकम का, यानी कि आप लोगों ने इसके अंदर जो मीन का फार्मूला या स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी फार्मूला निकालना है वो आपने इंटरवल के अकॉर्डिंग निकालना है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोगों ने निकालना है तो यहाँ पर s इज इक्वल्स टू एच अंडर रूट समेशन एफ यू बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ 100 हाउस होल्ड है, यानी कि ये लोकेलिटी ए का हमारे पास पूरा डाटा है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास जो समेशन एफ का सम आएगा वो आएगा 100। उसके बाद एक और एडिशनल स्टेटमेंट है इफ़ 1 2 3 हाउस होल्ड इन आर डिफरेंट लोकेलिटी बी। अगर हमारे पास लोकेलिटी बी हो और उसके 1 2 3 हाउस होल्ड हो, जैसे कि यहाँ पर 100 है, ये 1 2 3 हो, तो हमारे पास मीन वीकली इनकम का आंसर इन्होंने दिया हुआ है जो कि है ₹52.28 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है 4.96 रुपीज़। देन कंप्यूट द वेरिएबिलिटी ऑफ द वीकली इनकम ऑफ 2 लोकेलिटी। सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ये वाला, आप लोगों ने सोल्यूशन में इसका कॉलम बना लेना है इनकम का, फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद हम लोगों ने कॉलम बना लेंगे एक्स का यानी कि मिड पॉइंट्स का। उसके बाद हम लोगों का जो एक्स बार का फार्मूला है, हम लोगों ने दोनों के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना है, तो हम लोग मीन भी निकालेंगे। मीन का फार्मूला यहाँ आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। हम लोग नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे यू का, यू स्क्वायर एफ यू स्क्वायर के कॉलम्स। इन सब कॉलम्स को बना लेने के बाद हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ तक जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लोकेलिटी ए का, लोकेलिटी बी का हमारे पास आंसर मेंशन है। हम दोनों ने इनकी वेरिएबिलिटी निकालनी है। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, ताकि हम लोग दोनों के
लोकेलिटी ए का भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और लोकेलिटी बी का भी निकालना है। निकालने के बाद हम लोग कंपेयर करके बताएंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस के लिए यहाँ कॉलम्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4.25 के पार्ट बी के सॉल्यूशन के लिए इस तरीके से आपने सारे कॉलम्स बना लेने हैं। सम ऑफ एफ करेंगे 100 आंसर आ रहा है। यहाँ पर हमने एक्स का कॉलम यानी कि मिड पॉइंट्स निकाल लिए। 35 और 39 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास यहाँ मिड वैल्यूज़ के आंसर आते जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास फार्मूला है मीन का, जिससे हम लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना। ये है हमारे पास मीन का फार्मूला, जो कि ए प्लस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। हमें चाहिए यू का फार्मूला है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ है यहाँ पर जो हमारे पास मेंशन है, उसमें से हम ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे एच के साथ। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स ए है, हमारे पास एक्स की वो वैल्यू आएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 28, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ ए आ जाएगा 52। हम लोग यहाँ लिख लेंगे 52 और एच आ जाएगा हमारे पास यहाँ 5, क्योंकि अगर आप 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास डिफरेंस आएगा 5। 45 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करें, 5 का डिफरेंस, इन सब का डिफरेंस है 5। तो एच आ गया हमारे पास यहाँ 5। अब हम लोग एक्स की हर वैल्यूज़ को 52 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 के साथ, हमारे पास यहाँ यू का कॉलम आ जाएगा। इसी आंसर्स, इसी जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी उनका स्क्वायर ले लेंगे, यू स्क्वायर आ जाएगा। यू के कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ यू आ जाएगा, और यू स्क्वायर के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ, एफ यू स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों के सम आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर जो एफ यू स्क्वायर का आंसर जो आएगा, हम लोग इसको यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर देंगे और एक्स बार निकाल लेंगे, और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में भी वैल्यू पुट करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे। अब ये हम लोगों ने पूरे कॉलम को कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास समेशन एफ यू का आंसर है -39, समेशन एफ यू स्क्वायर का आंसर है 291। हम लोगों ने समेशन एफ यू के आंसर को जो यहाँ पर एक्स बार का फार्मूला है यहाँ पर पुट किया, ए की जगह पुट किया 52, समेशन एफ यू की जगह पुट किया -39, समेशन एफ की जगह पुट किया 100, और एच आ जाएगा हमारे पास 5। -39 को डिवाइड किया 100 के साथ, आंसर आया -0.39। 5 से मल्टीप्लाई किया 1.95, 52 में से 1.95 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास यहाँ एक्स बार का आंसर आ गया ₹50.05। नेक्स्ट अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। और ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट की। एच की जगह पुट किया 5, समेशन एफ यू स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की 291, और यहाँ समेशन एफ यू बाय समेशन एफ का हमारे पास आंसर था -0.39, उसका हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, आंसर आ गया 0.1521। 291 को जब हमने डिवाइड किया 100 के साथ 2.91 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.7579। अंडर रूट ले लेंगे 1.660, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा ₹8.3034। अब हम लोगों के पास जो आंसर आया है वो है लोकेलिटी ए का। अब हम लोगों ने कोफिशिएंट फाइंड कर लेना है, कोफिशिएंट ऑफ लोकेलिटी ए। आंसर आ जाएगा एस बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पर एस की जो वैल्यू है 8.3034, हम लोग यहाँ वो पुट कर देंगे 8.3034, और यहाँ पर हम लोग एक्स बार की वैल्यू जो कि 50.05 वो पुट कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लोकेलिटी ए आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास गिवन डाटा है लोकेलिटी बी का, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लोकेलिटी बी। सेम फार्मूला लिखेंगे, जो वैल्यू हमारे पास वहाँ गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लोकेलिटी बी भी आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने 8.3034 को डिवाइड किया 50.05 के साथ, हमारे पास आंसर आया 0.1659। मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लोकेलिटी ए का आंसर आ गया 16.59%। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया लोकेलिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ लोकेलिटी बी। ये इसका फार्मूला है। हम लोगों के पास जो गिवन, वहाँ पर जो गिवन वैल्यूज थी डाटा की, वो हमने वो पुट की। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है 4.96 और एक्स बार का आंसर है 52.28। डिवाइड किया 0.0950, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 9.50% आंसर आया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इन दोनों की वेरिएबिलिटी निकाल लेने के बाद दोनों को कंपेयर करके आंसर बताना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंक्लूजन में आंसर लिखा है कि हमारे पास जो लोकेलिटी ए का आंसर है 16.59 वो 9.50 से बड़ा है। तो हम लोगों ने यहाँ ये लिख दिया
कि locality A has greater than variability as the coefficient of variation C dot B for locality A, कि locality A का जो हमारे पास आंसर है उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, क्योंकि जो coefficient of variation का C dot V locality A का आंसर है वो coefficient of variation of locality B के आंसर से बड़ा है, तो उसके अंदर लोकेलिटी ए के अंदर ज़्यादा वेरिएशन इसलिए है। तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4.25 यहीं तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.26। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.26 का पार्ट ए, इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है डिफाइन रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तीनों के डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। उसके बाद है एंड कंपेयर देयर मेरिट्स एट डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। उसके बाद आप लोगों ने कंपेयर करने हैं इन तीनों के मेरिट्स को। तो सबसे पहले हम लोग रेंज के मेरिट्स के लिए जाते हैं पेज नंबर 87 पर। ये है पेज नंबर 87 पर रेंज के मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एक तरह से यूजेस भी। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट लेने हैं द रेंज इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट एंड इज़ ईजी टू कंप्यूट से लेकर ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इट इग्नोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा आप लोगों ने यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है, ये आपके पास आ जाएंगे पूरे मेरिट्स। फर्स्ट, इट इग्नोर ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक आपको फर्स्ट मेरिट या यूजेस या आप इसको कह सकते हैं एडवांटेजेस भी बनेगा। और जब आपके पास सेकंड मेरिट की बात आएगी तो वो आएगा सेकंड से लेकर एंड इट्स वैल्यूज़ इज़ बेस्ड ओनली ऑन द टू एक्सट्रीम अनयूजली लार्ज और स्मॉल ऑब्जर्वेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्प्रेड इन द डाटा तक, यहाँ तक आपके रेंज के मेरिट्स आ जाएंगे पेज नंबर 87 के ऊपर। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर 89 के ऊपर। 87 के ऊपर रेंज के मेरिट्स थे और पेज नंबर 89 के ऊपर मीन डेविएशन के मेरिट्स हैं। तो आप लोगों ने ये मार्क करने हैं द मीन डेविएशन गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जर्व्ड वैल्यू तक आ जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। इट इज़ ईजिली कैलकुलेटेड एंड रेडिली अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के मेरिट्स के लिए आएंगे पेज नंबर 92 के ऊपर। द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ अ डेफिनाइट मैथमेटिकल मीनिंग से लेकर एक्सट्रीम वैल्यूज़ तक, यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरिट बनेगा। यहाँ तक हमारे पास पार्ट ए सॉल्व होता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.26 का पार्ट बी का सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.26 के पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई एट द बीए ऑनर्स एग्जामिनेशन ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन 10 पेपर्स। हमारे पास दो कैंडिडेट हैं एक्स एंड वाई जिन्होंने बीए ऑनर्स के एग्ज़ाम को पास किया है, 10 पेपर्स उन्होंने दिए हैं। विच ऑफ द कैंडिडेट शो अ मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, किस कैंडिडेट ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो की है। हमारे पास यहाँ 10 पेपर्स हैं, पेपर नंबर 1 2 पेपर नंबर 10। उसके बाद कैंडिडेट नंबर एक्स की है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ 58 49 76 से लेकर 48 तक एक्स की वैल्यूज़ हैं और वाई की हैं 39 से लेकर 66। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने कैंडिडेट एक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग पेपर का कॉलम बना लेंगे, सेकंड पे हम लोग एक्स का कॉलम बना लेंगे और एक्स के साथ हम लोग एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे जो कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ करेंगे। सेकंड इसी के साथ हम लोग बना लेंगे वाई का कॉलम और वाई स्क्वायर का कॉलम। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है एक्स बार यानी कि मीन। हम लोग मीन का फार्मूला लिख लेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। जो हमारे पास समीशन एक्स का आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर समीशन एक्स का आंसर और यहाँ पर समीशन वाई का आंसर। समीशन एक्स के आंसर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 के साथ क्योंकि ये हमारे पास टोटल 10 पेपर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4.26 के पार्ट बी के सोल्यूशन में आप लोगों ने इस तरीके से कॉलम बना लेना है। आप लोगों ने कॉलम बना लेने के बाद यहाँ पर समीशन एक्स का सम करना है, आंसर आएगा 627 और समीशन वाई का सम आएगा 634। हम लोगों ने कंसिस्टेंस दोनों का परफॉर्मेंस शो करनी है, उसके लिए हम लोगों ने किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग या वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लोगों ने यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कैंडिडेट एक्स का यहाँ फार्मूला लिख लिया जो कि है एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स बार का आंसर ये हमारे पास आ गया है जो कि है एक्स समीशन एक्स बाय एन। 627 को डिवाइड किया 10 के साथ हमारे पास 62.7 मार्क्स आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एस का यहाँ हम लोग फार्मूला लिखेंगे। आप लोग यहाँ एस के दो फार्मूलाज हैं,
एक है अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एक ये फार्मूला है, और दूसरा मैं लिखने लगी हूँ ये वाला फार्मूला भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर बाय n माइनस समीशन x बाय n का होल स्क्वायर। हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि इससे आप लोगों का आंसर ज़रा इजी हो जाता है और टाइम सेव हो जाता है, दूसरे वाले से प्रोसीजर ज़रा लंबा हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर निकाल लेते हैं और दोनों के आंसर को फिर हम लोग पुट कर देते हैं कोफिशिएंट और वेरिएशन फॉर कैंडिडेट एक्स के फार्मूले के अंदर और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करने के बाद हमें चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर। हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ थी हमने उन सबका स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर समीशन एक्स स्क्वायर का सम आंसर आ गया 40769 और यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 42826। अब उसके बाद हम लोगों ने समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की जो कि 40769 डिवाइड किया 10 के साथ और समीशन एक्स बाय एन का जो हमारे पास यहाँ एक्स बार का आंसर था 62.7, इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ आंसर आ जाएगा 4076.9, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3931.29 में से, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 145.61। अंडर रूट ले लेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 12.0668 मार्क्स। उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है दोनों कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट एक्स के फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, 12.0668 को डिवाइड करेंगे 62.7 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.19245, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ 19.245% हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडेट वाई, यहाँ पर समीशन वाई का जो आंसर है हमारे पास जो कि 634, यहाँ हम लोग वो लिख लेंगे, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, हमारे पास यहाँ वाई बार यानी कि मीन का आंसर आ जाएगा 63.4 मार्क्स। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर समीशन वाई स्क्वायर का आंसर लिखेंगे जो कि 42826, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, आंसर आ जाएगा 4282.6, माइनस करेंगे वाई बार के 63.4 के आंसर को स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 4019.56, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 263.04। अंडर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.218 मार्क्स। अब हम लोग इन दोनों के आंसर को पुट कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कैंडिडेट वाई के फार्मूले के अंदर। तो ये अब हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कैंडिडेट वाई के इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट की, डिवाइड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया 0.2558, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ 25.58% आंसर आ गया। उसके बाद अब हम लोगों ने दोनों के परफॉर्मेंस शो करनी थी, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट एक्स इज़ मोर कंसिस्टेंट, कि परफॉर्मेंस कैंडिडेट एक्स की ज़्यादा अच्छी है क्योंकि कैंडिडेट वाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स का जो आंसर है वो छोटा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई के। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स का हमारे पास आंसर था 19.245 और इसका आंसर है 25.58। इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स का आंसर जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के आंसर से छोटा है और ज़्यादा बेहतर है। तो हाँ, यहाँ पर हम लोगों का आंसर है द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट एक्स इज़ मोर कंसिस्टेंट। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.26 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।